क्लास 12th के सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम और आदाब। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है, अगर वो इस बार जेके बोस समर जोन के अंदर अपना जो है वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका सोल्यूशन लेकर आया हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हो, ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ट्रिकी क्वेश्चन अगर आप इसका जानना चाहते हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। क्योंकि इसका आंसर मैं आपको लास्ट पर बताऊंगा। सबसे पहले जो पेपर में ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं उनके आपको डिस्कस करेंगे, उनके आंसर क्या क्या हैं और किस किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो पूछा हुआ है कि चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन केस ऑफ इंसुलेटर एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज। रेजिस्टिविटी क्या होगा? तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर नंबर 3 है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, उससे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी से। तो ये कहता है कि बताओ कि अगर आप इंसुलेटर में टेम्परेचर को कम करते हो तो रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो स्टूडेंट अपने याद रखना है कोफिशिएंट जो होता है इंसुलेटर का वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज करेगी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेगेटिव इंसुलेटर हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, इनका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। जो ऑब्जेक्टिव नंबर सेकंड है स्टूडेंट वो है नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन एंगल बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट देखो, जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन दिखेगा तो आपने सिंपल अपने दिमाग में साइन थीटा लेकर आ जाना है। तो अब ये बोल रहा है कि फोर्स जीरो होगी, तो अब ये देखो कि साइन जीरो कब होता है। ठीक है, तो आपने ये देखना है साइन जीरो कब होता है। तो इन सारे एंगलों में से स्टूडेंट ये जो एंगल है इस पर साइन जीरो होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री जीरो होता है। पाई बाई फोर स्टूडेंट जो है ये 45 डिग्री है, पाई बाई टू 90 डिग्री है, 3 पाई बाई फोर जो होता है इसको 3 पाई बाई फोर जो है ये 270 900 सॉरी ये जो है इसको स्टूडेंट बोलेंगे 135 डिग्री होगा ये वाला एंगल जो है, सॉरी। तो ये भी, इस पर भी साइन जीरो नहीं होगा, तो साइन जीरो पे जीरो होता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो स्टूडेंट टार्क की बात कर रहे हैं, बोलता है टार्क मैक्सिमम कब होगा। अब फिर से मैग्नेटिक फील्ड वाली बात आ गई स्टूडेंट, तो आपके दिमाग में थीटा साइन थीटा जाना चाहिए। अब देखना साइन मैक्सिमम कब होता है। तो साइन 0 पे 0, 180 पे भी 0, 360 पे भी 0। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन है। 90 डिग्री पे जो है साइन मैक्सिमम होगा, तो स्टूडेंट टार्क भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की स्टूडेंट बात करा, तो इसमें अपने याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स के जो यूनिट है स्टूडेंट वो वेबर होते हैं। टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है, बट यहाँ पे सिंपल टेस्ला दे रखा है तो इसलिए वो नहीं होगा। गास भी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, बट वो CGS यूनिट है, बट यहाँ पे SI यूनिट की बात कर रहा था। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर ए है, वेबर होगा। फिफ्थ ऑब्जेक्ट की बात करें तो स्टूडेंट E1B की बात कर रहा है, तो ये आपका EM वेव्स में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो रेशियो स्टूडेंट दे रखी है ये एक्चुअल में वेलोसिटी, जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी निकालते हैं तो वो इसी फार्मूले से निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड से। तो कहते हैं इसके डायमेंशन कैसे होंगे स्टूडेंट, अभी मैंने बता दिया, वैसे ही होंगे जैसे किसके होंगे, वेलोसिटी के होंगे, बिकॉज ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो कहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्टूडेंट ये आपके क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो ये आप सॉल्व खुद भी कर सकते हो, बड़ा आसान सा है। क्योंकि इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला लगेगा, C/V वाला फार्मूला आपने सिंपल स्टूडेंट लगाना है। यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है स्टूडेंट। आपको ये वैल्यू दे रखी है 1.5, C भी आपको देख रहा है, आपको V निकालना है स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 1.5 कर लेना है। तो वन यू डिवाइड 3 डिवाइड बाई 1.5, तो ये सिंपल स्टूडेंट आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड, इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये आपकी क्लास 10th का क्वेश्चन है। अब कहते हैं स्टूडेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोपी अगर हम बात करें ऑप्टिक्स में से ये क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस इज फिक्स्ड होता है, वेरिएबल होता है, इनफाइनाइट होता है, 1 मीटर होता है, वेरिएबल होता है। क्योंकि हम इसको फिक्स कर सकते हैं, कभी हम लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस विजन पे स्टूडेंट ले जाते हैं, या कभी नॉर्मल एडजस्टमेंट पे हम इसको रखते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये वेरिएबल होता है, ये फिक्स नहीं होता है। 8th ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट क्या पूछा हुआ है, ये एटम एंड न्यूक्लियाई में से क्वेश्चन है। द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन द विजिबल रीजन। स्टूडेंट 5 सीरीज होती हैं, लाइमन पाशन हो गया, बाल्मर होगी स्टूडेंट, ठीक है ना, पीफंड होगी, ब्रैकेट सीरीज होगी, ये मतलब 5 होती है। इसमें से जो आपके पास बाल्मर सीरीज है ये विजिबल रीजन में लाई करती है। बाकी लाइमन सीरीज स्टूडेंट जो है ये आपकी आती है यूवी रीजन के अंदर, पाशन सीरीज होगी, पीफंड सीरीज होगी, ब्रैकेट होगी स्टूडेंट, ये आपकी आती है इंफ्रारेड रीजन के अंदर। तो बाल्मर सीरीज जो है वो आपकी विजिबल रीजन में लाई करेगी।
अगर हम नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ रहा है ऑब्जेक्टिव नंबर जो 9th है स्टूडेंट, ए स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, जेड फॉर एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो स्टूडेंट में याद रखना जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जेड जो है वो प्रोटॉन नंबर के लिए भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर। तो ये आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम के अंदर वो किसके बराबर होंगे, जेड के बराबर ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ए माइनस जेड न्यूट्रॉन नंबर स्टूडेंट निकलता है, ठीक है। तो ये तो कोई फार्मूला है ही नहीं है स्टूडेंट, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इन केस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के केस के अंदर स्टूडेंट एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन का स्टूडेंट 0.7 होता है, और अगर आपको जर्मेनियम का पूछा हुआ तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप। और अगर सिंपल स्टूडेंट आपको बैरियर पोटेंशियल पूछा होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट होगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि इस क्वेश्चन का जो आपने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रा करनी तो वो क्या करनी है। अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान दो तो Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, और लेस देन 0 तो मतलब दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जो नेगेटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है आपने वो ड्रा करनी है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। तो नेगेटिव चार्जेस का केस था, और नेगेटिव चार्जेस का आप देख लो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायग्राम अपने पढ़ी होंगी। और इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट बात कर रहा है वो कर रहा है दोनों पॉजिटिव चार्ज की, कि अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी होगी, और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। इस पेपर के अंदर स्टूडेंट जो भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं उनको सॉल्व भी करके आपको बताऊंगा, और जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर हमने देना है। तो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। कमेंट करना ना बोले और शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।